नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी नालचा की, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक पथ संचलन का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां नशीली कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ी गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। दुर्ग में जिला भारतीय जनता पार्टी दुर्ग और भिलाई के तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, अहिवारा विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा, साजा विधायक ईश्वर साहू, दुर्ग महापौर अलका बागमार, दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, भिलाई भाजपा अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन और जितेंद्र वर्मा मौजूद रहे। वहीं सांसद विजय बघेल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आत्मनिर्भर भारत हमारे देश की महती आवश्यकता है। हमें अपने देश में निर्मित वस्तुओं को अपनाना चाहिए ताकि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का दूसरा प्रमुख विषय देश के लौह पुरुष और अखंड भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। इस अवसर पर उनके जन्मस्थान से 150 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही हर जिले में कम से कम 10 किलोमीटर की पदयात्रा कर सरदार पटेल के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि ये अभियान राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रेरक कदम साबित होगा। जिला भारतीय जनता पार्टी दुर्ग और जिला भारतीय जनता पार्टी भिलाई के तत्वाधान में हमारे दोनों जिले के अध्यक्ष के नेतृत्व में ये पत्रकार वार्ता आज यहाँ हमने आयोजित की है और सभी प्रमुखगण यहाँ उपस्थित हैं, जो आपके कैमरे में कैद हो चुके हैं, आ चुके हैं। दो विषय हैं, एक तो आत्मनिर्भर भारत, जो इस देश की महती आवश्यकता है। हमारा देश की वस्तुएं हम खरीदें और हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। इस देश का पैसा बाहर ना जाए, ये भावना हम सब की होनी चाहिए। यही आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से कर रहे हैं। जीएसटी रिफॉर्म के बाद जो उत्साह, जो उमंग बाज़ारों में देखी गई, बहुत सारी वस्तुएं की कीमत कम हुई, उसके कारण एक लोग के खर्चे बचे और जो हमारी बहनें खुद स्वयं और भाई अपने हुनर के आधार पे जो वस्तुएं बनाती हैं या बनाते हैं, उनको खरीदने के प्रति लोगों में बहुत ललक थी। बाज़ार में यह माहौल भी देखा गया। ये वाकई में इस देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। दूसरा कार्यक्रम इस देश के लौह पुरुष, अखंड भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर को होगी और उस दिन से पूरे साल भर 150वीं जयंती के अनेक कार्यक्रम करके देश के वर्तमान के युवाओं को और जन जन को जागरूक करना है। इस देश की अखंडता के लिए, इस देश को अक्षुण्ण बनाने के लिए जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दृढ़ संकल्प लिया और उसको पूरा भी किया, उसी तरह हम सब भी इस देश को महान बनाने में, इस देश को विश्व के शिखर पर ले जाने में हम सब भी अपनी अपनी भूमिका निभाएं। और उसके लिए लगभग 150 किलोमीटर की पद यात्रा उनके जन्म स्थल से निकलेगी, जहां पर हमारे यहाँ के युवा भी भाग लेने जाएंगे और हम सब भी अपने अपने ज़िले में लगभग 10-10 किलोमीटर की पद यात्रा करके जन जन को ये संदेश देंगे, जिसमें सबकी भागीदारी रहेगी। सभी साहित्यकार, कलाकार, खिलाड़ी, पत्रकार, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्था के लोग, सभी वर्ग के लोग, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग इसमें समाहित होंगे और अनेक कार्यक्रम पद यात्रा चलेगी। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रविवार 26 अक्टूबर को नालचा नगर में ऐतिहासिक पथ संचलन का आयोजन किया गया। नालचा मंडल के सैकड़ों स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में अनुशासित पंक्तियों में कदम ताल करते हुए नगर के मुख्य मार्गों से गुजरे। संचलन ने लगभग 3.5 किलोमीटर पूरी की। नगर के 200 से अधिक स्थानों पर सामाजिक, धार्मिक, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा फूल मालाओं, पुष्प वर्षा से स्वयंसेवकों का स्वागत किया गया। पथ संचलन सीएम राइज विद्यालय से प्रारंभ होकर मां काली मंदिर होते हुए पुनः सीएम राइज विद्यालय पर संपन्न हुआ। मंच पर श्री 108 महंत प्रेमदास जी महाराज, मुख्य वक्ता विभाग कारवा अरविंद चौधरी और खंड
संचालक सुरेश निनामा मौजूद रहे। नालचा से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक मेरतवाल की रिपोर्ट। पन्ना जिले के पवई थाना अंतर्गत पन्नी नाला के पास आज एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक 38 वर्षीय युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य 35 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद कटनी रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि वार्ड क्रमांक 11 निवासी सचिन सोनी अपने साथी अनंत राम प्रजापति के साथ मोटरसाइकिल से वापस घर की ओर आ रहे थे, तभी पन्नी नाला के पास सामने से आ रही कार से उनकी आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार सड़क से बाइक सहित काफी दूर जा गिरे। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि सचिन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं अनंत राम गंभीर रूप से घायल है, जिसे आसपास के लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई लाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक होने की वजह से ड्यूटी डॉक्टर अंकित पांडे ने प्राथमिक उपचार के बाद कटनी रेफर किया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। पुलिस ने कार को जब्त कर चालक को पकड़ लिया और मर्ग कायम पर जांच शुरू कर दी है। अभी 2 से 3 बजे के बीच एक सूचना आई थी कि पन्नी नाला के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक घायल हुआ है अनंतराम पिता मिट्ठू प्रजापति, दोनों ही पवई के निवासी हैं, और एक सचिन सोनी पिता सुरेश सोनी, जिनकी ऑन द स्पॉट ही मृत्यु हो गई है। 2 की सूचना आई थी। ये मामला कै बजे का है? घायल का बॉडी से नीचे, गर्दन से नीचे का जो पार्ट है वो चलना बंद हो गया है, इसलिए उसे कटनी रेफर किया गया है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। प्रदेश भर में नशीली कफ सिरप के अवैध व्यापार में रीवा जिला अब पहले स्थान पर दर्ज होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि रीवा का उत्तर प्रदेश से सटा होना इस अवैध कारोबार को और आसान बना रहा है। नशे की ये खेप हिमाचल प्रदेश से निकलकर बनारस और प्रयागराज के रास्ते रीवा पहुंचती है। इस अवैध कारोबार की जानकारी पहले ही पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान को मिल चुकी थी। उनके निर्देशन में सीएसपी राजीव पाठक और समान थाना प्रभारी विजय सिंह बघेल अपनी टीम के साथ तस्करों की घेराबंदी में जुटे थे। पुलिस टीम ने समान क्षेत्र में संदिग्ध स्कोडा कार को रोककर तलाशी ली। अंदर का नजारा देखकर पुलिस भी दंग रह गई। कार में कुल 8 बोरियां, जिनमें 16 पेटी नशीली कफ सिरप भरी हुई थी। जांच में सामने आया कि कुल 19-20 शीशियां मिली हैं। जांच में सामने आया कि कुल 1920 शीशियां मिली हैं, जिनकी बाजार कीमत 8 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और स्कोडा कार को भी जब्त कर लिया। समान थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। समान थाना क्षेत्र में मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक स्कोडा गाड़ी में लगातार कुछ लोग नशीली कफ सिरप की तस्करी कर रहे हैं। इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय और आईजी महोदय के निर्देशन में टीम बनाई गई थी और ये टीम लगातार ऐसे लोगों को ढूंढ रही थी। तो सूचना मिलने पर स्कोडा कार जो दिल्ली नंबर की थी उसको तस्दीक की गई और उसके अंदर 3 आरोपियों के कब्जे से 8 पेटी कफ सिरप 16 पेटी कफ सिरप 8 बोरियों में पैक्ड मिली है, जिसकी संख्या 1920 सीसी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आज गहलोत मेवाड़ा राजपूत समाज की केंद्र समिति की मीटिंग सुजालपुर में संपन्न हुई। केंद्रीय अध्यक्ष केदार सिंह मंडलोई, जिला पंचायत अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा हेमराज सिंह सिसोदिया, फूल सिंह मेवाड़ा, पूर्व विधायक कमल सिंह पटवारी, हेमराज सिंह मेवाड़ा, केंद्रीय अध्यक्ष हरी सिंह मंडलोई, युवा क्षेत्र अध्यक्ष बंटी सिंह राजपूत, युवा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष कृपाल सिंह राजपूत मौजूद रहे। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता महेश मेवाड़ा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।